सुनसान हवेली। गांव के मुजाफात में एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। वक्त ने इसकी दीवारों पर जाले चढ़ा दिए थे और उसकी खिड़कियों से झांकती वीरानी दिलों में खौफ पैदा करती थी। लोग कहते थे कि यह हवेली सिर्फ खंडर नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा था जो रातों को जागता था। अक्सर लोगों ने वहां से अजीब आवाजें, सरगोशियां और कभी-कभी चीखें आती सुनी थी। हवेली के मुताल्लिक बहुत सी कहानियां थीं, मगर सबसे ज्यादा मशहूर कहानी उसके पिछले मकीनों की थी। एक अमीर खानदान यहाँ आबाद था, मगर एक रात उन सब का बेदर्दी से कत्ल हो गया। इसके बाद से हवेली बंद पड़ी थी और लोग उसके करीब जाने से घबराते थे। अहमद, एक नौजवान जो गांव के बाकी लोगों से ज्यादा तजस्सुस और बहादुरी का दावा करता था, उन कहानियों को सिर्फ अफसाना समझता था। इसने अपने दोस्तों के सामने ऐलान किया कि वो इस हवेली में एक रात गुजारेगा और साबित करेगा कि वहाँ कुछ नहीं। इसके दोस्तों ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर अहमद न माना। हवेली का पहला कदम। चांदनी रात थी जब अहमद ने हवेली के जंग आलूद दरवाजे को धकेलकर अंदर कदम रखा। दरवाजा एक धीमी चरचराहट के साथ खुला और अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई इसका इंतजार कर रहा हो। अहमद ने टार्च जलाई और इर्द गिर्द का जायजा लिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें लोग संजीदा नजरों से इसे घोर रहे थे। फर्श पर बिखरी धूल और शिकस्ता सामान खौफनाक माहौल को और भी बढ़ा रहा था। जब अहमद ने हवेली के एक पुराने कमरे में कदम रखा, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा हो। अचानक पीछे से किसी ने सरगोशी की, यहाँ मत आओ। अहमद ने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। इसके कदम थम गए, मगर तजस्सुस ने इसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। हवेली का हाल। अहमद ने हवेली के सबसे बड़े हाल में कदम रखा, जहां एक पुरानी कुर्सी के इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीजें बिखरी हुई थी। दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें एक खानदान मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था। अचानक अहमद को ऐसा लगा जैसे तस्वीर के चेहरे बदल रहे। वो मुस्कुराते चेहरे खौफनाक नजर आने लगे और उनकी आंखें खून आलूद हो गईं। अभी वो तस्वीर को देख ही रहा था कि कुर्सी अचानक हरकत करने लगी। अहमद के हाथ से टॉर्च गिर गई और पूरा हाल अंधेरे में डूब गया। अचानक किसी बच्चे की हंसी गूंजी और अहमद ने किसी का साया देखा जो हाल के कोने से इसकी तरफ बढ़ रहा था। खौफनाक अंजाम। साया करीब आया और उसकी सुर्ख आंखें अहमद के सामने चमकने लगी। इसके कदम पीछे हटने लगे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और अहमद बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सुबह का मंजर। अगली सुबह गांव के कुछ लोग अहमद को हवेली के बाहर बेहोश हालत में पाए। जब वो होश में आया तो उसके चेहरे पर गहरी खौफ की लकीरें थीं। इसने सिर्फ इतना कहा, वहाँ कुछ था, कुछ जो इंसानी नहीं था। इसके बाद अहमद कभी नॉर्मल ना हो सका और हवेली की कहानियां मजीद दरूनी हो गईं। लोग अब दिन के वक्त भी उसके करीब नहीं जाते थे। ये कहानी सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करती है, क्या वाकई हवेली में कुछ था? ये सब अहमद का था। मगर एक बात तो तय है कि सुनसान हवेली अपनी खामोशी में भी हजार कहानियां समेटे हुए है।